तत्काल स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। एक समकोण त्रिभुज दिया गया है तो बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश का होता है उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का हम नाम मान लेते हैं ए बी और सी। लिखा गया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, यह ऊंचाई दी गई है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यह जो इसका आधार होगा यह आधार है, इससे 7 सेंटीमीटर कम है। तो लिखेंगे माना आधार बराबर x सेंटीमीटर और जो इसकी त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो लिखेंगे त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर कम है तो लिखेंगे x माइनस 7 सेंटीमीटर। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, जो 90 अंश होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और यह कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमारा आधार दिया गया है x हो गया और जो ऊंचाई है ऊंचाई x माइनस में 7 सेंटीमीटर और यह जो आधार था आधार हो गया 7 सेंटीमीटर का हो। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं ज्ञात करने के लिए सबसे पहली भुजा एक हमें एरिया दी गई है तो एक भुजा हमारी BC है, दूसरी भुजा A और B है। इन्हीं दोनों भुजाओं का मान हमें बताना है। अगर कोई भी त्रिभुज में 90 अंश का कोण होता है उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। अगर कहीं भी किसी भी त्रिभुज में कोण 90 अंश का दिया गया है तो सबसे पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग है, यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण दी गई तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर होता है। इस भुजा का नाम दिया गया था आधार और यह भुजा हमारी थी ऊंचाई, ऊंचाई को बोलते हैं लंब। यह कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान दिया गया 13 तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर आधार का मान x का स्क्वायर लिखा गया प्लस लंब का मान x माइनस में 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर x माइनस 7 है, चूंकि a माइनस बी का फार्मूला लिखेंगे, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर फिर माइनस 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। तो ये लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला और गुणे दूसरा। लिखा गया 169 बराबर x का स्क्वायर 1 और 1 मिलकर के 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 सते 14 और x। यह 169 इस साइड प्लस में हम इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा और उससे पहले लिखा गया 2x स्क्वायर और माइनस में 14x और प्लस में 49 और यह प्लस में था बराबर दूसरी तरफ इधर से इधर आ गया तो यह हो गया माइनस में। माइनस में लिखेंगे 169 बराबर दिया गया है 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x है, 169 माइनस में है प्लस में 49 है, 9 में से 9 घटाएं तो 0 बचेगा और 6 में से 4 घटाएं तो बचेगा 2, 1 में घटाना ही नहीं तो बचेगा 120, चिन्ह माइनस का तो माइनस बराबर कुछ नहीं दिया गया 0। क्योंकि पहले में 2 कॉमन मिल सकता है, दूसरे में भी और तीसरे पद में भी, तो हम लिख लेंगे 2 को कॉमन, बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x फिर 2 छक्का 12 और बचा 0 हो गया 60 बराबर 0। यह 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में लिखेंगे x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में 2 से भाग देंगे तो मान हमारा आएगा 0।
हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक लेते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक में हमारा दिया गया 1 और अचर लिख लेते हैं, अचर दिया गया हमारा 60 है। दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 60 है, यानी गुणा करने पे हमें संख्या चाहिए 60 और जोड़ने घटाने पे हमें चाहिए संख्या 7। तो 60 का करेंगे फैक्टर, तो लिखेंगे 2 से काट देते हैं, 2 3 6 बचा है 0, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 बचे 10, फिर 3 से काटते हैं, 3 बचे 15, 5 1 कम 5। इन्हीं संख्याओं का कैसे प्रयोग करेंगे जोड़ने घटाने पर आ जाए 7। लिखेंगे 2 दूनी 4, 3 बचे 15, अगर 15 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 7 मिलेगा, नहीं तो यानी यह संख्या हमारी गलत हो गई। यदि 2 दूना 4, 4 3 12 लिख लें, माइनस में कर लेते हैं 5, 12 में से 5 घटाएंगे बच जाएगा हमारा 7, यानी पहली संख्या 12 मिल गई, दूसरी संख्या मिल गई हमारी 7। तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर दिया गया 0, लेकिन x स्क्वायर माइनस में 12x माइनस गुणा माइनस में तो प्लस 5 और x माइनस में 60 बराबर 0, क्योंकि इन दोनों में से x कॉमन मिलेगा तो लिखेंगे x, फिर यहाँ पे बचा x माइनस में 12, फिर चिन्ह प्लस का है तो प्लस 5 कॉमन मिल सकता है, 5 में से भी और 12 में से लिखेंगे 5, तो x माइनस में 12 बचे 60 बराबर दिया गया 0, x माइनस 12 x माइनस 12 लिखेंगे x माइनस में 12, दूसरा है x प्लस 5 लिखेंगे x प्लस में 5 बराबर 0 दिया गया है, यानी पहले के बराबर भी 0, दूसरे के बराबर भी 0, लेकिन चूंकि x माइनस 12 बराबर 0 दिया, माइनस में इधर गया तो प्लस में x बराबर हो जाएगा हमारा 12, और दूसरा x प्लस में 5 बराबर 0 है, दिया प्लस में इधर गया तो माइनस में x बराबर हो जाएगा माइनस में 5। चूंकि जो हमारी संख्या, जो हमारी भुजाएं होती है हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए जो ऋण वाला आंसर है वह गलत है, यानी ऋणात्मक संख्या का आंसर गलत है। हमें दूसरी और पहली भुजा बताएंगे, पहली भुजा यानी आधार, आधार हमारा x मिला तो लिखेंगे पहली भुजा या आधार, आधार, आधार को बोला गया था x, x का मान मिला हमारा धनात्मक में 12 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा है त्रिभुज की ऊंचाई, लिखेंगे त्रिभुज की ऊंचाई या ऊंचाई, ऊंचाई थी x माइनस में 7 है तो x का मान हमारा 12 है, माइनस में 7 बच जाएगा 5 सेंटीमीटर, जो हमारी ऊंचाई वह 5 सेंटीमीटर है, जो आधार वह दिया गया 12 सेंटीमीटर। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कितने बर्तनों का निर्माण करता है वह नहीं लिखा गया, तो लिखेंगे माना एक कुटीर उद्योग एक दिन में x खिलौने x बर्तन बनाता है, उसके बाद लिखा गया है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, लिखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो उस दिन बर्तन निर्माण किए गए थे x है, x के 2 गुने, तो 2 गुने से 3 अधिक है, तो 3 अधिक है। यदि उस दिन निर्माण लागत 70 रुपए थी, देखिए निर्माण लागत बराबर 70 रुपए, सॉरी निर्माण लागत 90 रुपए दिया गया है, निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। तो एक दिन में कितने बर्तन उसने बनाए थे और प्रत्येक नग की क्या लागत थी, तो निर्माण लागत यानी एक दिन में x बर्तन बनाया है और प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x प्लस में 3 थी, बराबर दिया गया हमारा 90। x का गुणा 2x में करें तो 2x स्क्वायर, x का गुणा प्लस 3 में करें 3 और x, यह प्लस में 90 इधर माइनस में 90 बराबर हमारा बचा 0।
तो पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक लिया जाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया गया है 2, और अचर का लेते हैं, अचर का मान दिया गया हमारा 90। अगर 2 का गुणा 90 में कर दे तो आएगा 180, यानी गुणा करने पे हमें चाहिए 180, और जोड़ने घटाने पर x का गुणांक चाहिए होता है, x का गुणांक दिया गया है 3, यानी गुणा करने पर 180 चाहिए और जोड़ने घटाने पर हमें 3 चाहिए। 180 का करेंगे फैक्टर, 2 9 18 0, फिर 2 से 45 दूना 90, फिर 5 से 9 बचे 45, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अगर इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 180, लेकिन इन्हीं सभी संख्याओं का कैसे प्रयोग किया जाए कि जोड़ने घटाने पे मिल जाए हमारा 3। तो लिखेंगे 2 दूना 4, 4 बचे 20, अगर यह 4 बचे 20 कर लें और 3 त्रिका 9, तो 20 में से 9 घटाएंगे तो हमारा तो 3 तो नहीं मिलेगा, तो जब 3 नहीं मिले तो यह दोनों संख्या नहीं हो सकती। आगे देखते हैं दूसरी तरीका आजमाते हैं। दूसरी से 2 बचे 10 कर लेते हैं, अगर यहाँ पर 10 हो गया, फिर यह 2 3 6, 6 3 6 त्रिक 18, 18 में से अगर 10 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 8, 3 फिर भी नहीं आया, तो यह भी नंबर नहीं हो सकता। अगला नंबर ट्राई करते हैं, 3 त्रिक का 9 मान लेते हैं, या फिर 3 बचे कर लेते हैं 15, फिर 2 दूना 4, 4 3 12, अगर 15 में से हम 12 घटाएं तो मिल जाएगा हमारा 3, और 15 का गुणा 12 में किया जाएगा तो आ जाएगा 180। तो पहली संख्या हमें 12 मिली और दूसरी संख्या मिल गई 15। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस और 15 माइनस में 12, लिखेंगे 15 माइनस 12 और दिया गया है x, माइनस में 90 बराबर दिया गया है 0। लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15 का गुणा x में तो 15x, प्लस का गुणा माइनस में माइनस 12 और x, माइनस में 90 बराबर दिया गया है 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखते हैं, पहले में x है दूसरे भी x है, तो कॉमन हमारा मिल जाएगा x, बचेगा कितना 2x प्लस में बचा 15, तो लिखेंगे 2x प्लस में 15, फिर चिन्ह माइनस का है तो लिखेंगे माइनस, क्योंकि 12 और 90 में से कॉमन करना है, 12 और 90 में से ऐसा क्या कॉमन हो सकता है जो दोनों पर पहाड़े में आए, तो लिखेंगे कॉमन हमारा मिलेगा 6, तो 6 दूना हो जाएगा हमारा 12x, फिर 12 का गुणा 6, ये 6 का गुणा ऐसा करें कि 90 आ जाए, तो 15 छक्का 90, तो यह माइनस में से तो माइनस कॉमन कर चुके हैं, तो बचा हमारा प्लस, तो यहाँ बचा हमारा है 15 बराबर दिया गया 0। 2x प्लस 15, 2x प्लस 15, लिखेंगे 2x प्लस में 15। दूसरा x माइनस में 6, तो लिखें x माइनस में 6 बराबर दिया गया है 0। यह 2x प्लस 15 बराबर 0, दूसरा x माइनस 6 बराबर 0, लिखेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0, यह प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो लिखेंगे 2x बराबर माइनस में 15, यह 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में x बराबर माइनस में 15/2। दूसरा x माइनस में 6 बराबर 0 है, यह माइनस में है, उधर गया तो प्लस में, x बराबर हमारा मिल जाएगा 6। देखिए लिखा गया बर्तनों की संख्या हम कितने माने थे x है, तो x का मान बर्तन तो माइनस में कभी नहीं बनेंगे, इसलिए माइनस वाला आंसर हमारा गलत होगा। देखा गया एक कुटीर उद्योग एक दिन में x बर्तन बनाता था, कि बर्तनों की संख्या कितनी दी गई है x बराबर आ गया है 6। लेकिन बर्तन या बर्तनों की संख्या x बराबर 6, तो नग की निर्माण लागत कितनी थी हमारी 2x प्लस में 3, तो लिखेंगे 2x प्लस में 3, x का मान 6 है, तो लिखेंगे 2 गुणे 6 प्लस 3, 2 छक्का 18 प्लस 3, लिखेंगे 18 प्लस 3, 18 और 3 मिलकर के 21। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत 21 रुपए थी और प्रत्येक दिन में 6 बर्तन बनाए जाते। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हमें सीखनी है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं वही सीखना है हमें। एक उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। उदाहरण नंबर 7वां
दिया गया है उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। हम उदाहरण 3 में जो समीकरण दिया गया उसे लिखे हैं। लिखा गया 2x² - 5x + 3 = 0। इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के क्या तरीके होते हैं उन तरीकों को हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो होता है जो x² का गुणांक होता है। x² का गुणांक यहाँ पर 2 दिया गया है। तो सबसे पहले x² का जो गुणांक होगा x² के गुणांक को हमें सदैव के लिए 1 बनाना होगा। तो लिखेंगे x² के गुणांक को सदैव 1 बनाना। यह पहला है, यानी x² का जो भी गुणांक दिया गया होगा हमें 1 ही बनाना है। 1 बनाने के लिए जो भी गुणांक दिया जाएगा उसी से भाग कर लेंगे तो हमारा कट करके गुणांक केवल 1 बचेगा। तो यानी पहली कंडीशन यह है कि x² के गुणांक को सदैव 1 बनाना, यानी x² का जो भी गुणांक दिया जाएगा उसको हमें हमेशा के लिए केवल 1 ही बनाना होगा। और दूसरा नंबर यह होता है कि जो x का गुणांक बचेगा, यानी x का गुणांक जैसे यहाँ पर 5 दिया गया है तो x के गुणांक का हमेशा आधा किया जाता है। तो लिखेंगे x का गुणांक का x के गुणांक का आधा, और आधा करने के बाद आधे का वर्ग, आधा का वर्ग करके आधे का वर्ग या आधा का वर्ग करके जोड़ना तथा घटाना होता है। अगर हम की पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्वेश्चनों को लगाएंगे तो सबसे पहला काम होगा हमारा x² के गुणांक को सदैव 1 बनाना, यानी x² का जो भी गुणांक दिया जाएगा उसको हमें हमेशा के लिए 1 बनाना होगा। दूसरा नंबर x के गुणांक, यानी x का गुणांक जो भी होगा x के गुणांक का आधा का मतलब होता है 2 से हमेशा भाग करना है, का वर्ग, भाग देने के बाद जो भी बचेगा उसका वर्ग करेंगे, उसके बाद जोड़ना है पहले तथा घटाना है। पहले एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। यह विधि होती है हमारे पूर्ण वर्ग विधि। जो हमारा उदाहरण नंबर 7 दिया गया है तो उसी उदाहरण को हम इस विधि द्वारा लगाते हैं। उदाहरण 7 में दिया गया है उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। यानी जो यह समीकरण 2x² - 5x + 3 दिया गया है हमें इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। तो सबसे पहला x² के गुणांक को सदैव 1 बनाना है। यहाँ पर x² का गुणांक दिया गया हमारा 2, हमें इस 2 को 1 बनाना है। तो लिखेंगे समीकरण में 2 से भाग देने पर, 2 से जैसे ही भाग देंगे 2x²/2 हो जाएगा, माइनस में 5x/2 प्लस में 3/2 बराबर 0/2। जब भाग हम देंगे तो दोनों तरफ देंगे, इधर पहला पक्ष है इधर दूसरा पक्ष है, दोनों तरफ हम हमेशा भाग देंगे क्योंकि दोनों तरफ भाग देने से कोई अंतर नहीं आता। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और बाकी कोई पद नहीं कटेगा। लिखेंगे x² माइनस में 5/2x प्लस में 3/2 बराबर हम 0 में भाग 2 से देंगे तो मान हमारा आ जाएगा 0। तो पहली लाइन x² के गुणांक को सदैव 1 बनाना है और यहाँ पर x² का गुणांक कुछ नहीं दिया गया तो हमारा 1 बन गया। दूसरा x के गुणांक का आधा, तो x का गुणांक कितना x है, x का गुणांक हमारा दिया गया 5/2। तो लिखेंगे 5/2 दिया गया है, इसका करना आधा का मतलब बट्टे में 2 का वर्ग, और इसका हमें वर्ग करना है, वर्ग करके जोड़ना तथा घटाना है। अगर 5 लिखा गया तो 5/2 दूना 4 और इसका स्क्वायर करके पहले तो जोड़ना है फिर हमें घटाना होता है। लिखेंगे x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 और इसका वर्ग हो गया, पहले तो जोड़ लिए फिर माइनस 5/4
और का वर्ग, पहले जोड़ लिए फिर घटा लिए फिर लिखा गया प्लस में 3/2 बराबर 0। यहाँ लिखा गया x का स्क्वायर, यह देखिए एक फार्मूले जैसा, यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला गुणे दूसरा होता है, यह एक फार्मूला बना है। तो फार्मूला बना है x माइनस, यानी जिसका स्क्वायर है तो पहले x का स्क्वायर है माइनस 5/4, माइनस में 5/4। अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस का होगा तो माइनस का फार्मूला बनेगा, चिन्ह प्लस का होगा तो प्लस। यहाँ पर माइनस दिया गया तो माइनस का होल स्क्वायर फिर माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। यह प्लस में 3/2 बराबर कुछ नहीं दिया गया तो 0। यह माइनस में उधर गया तो प्लस में, यह प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। लिखा गया x माइनस में 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16, यह प्लस में उधर गया तो माइनस में 3/2। x माइनस में 5/4 का होल स्क्वायर, लेकिन x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 16 और 2, यह दोनों बटे में है, दोनों का एलसीएम होगा 16 और 2 का, तो 16 और 2 का एलसीएम होता है हमारा 16 है। लिखा गया है 25, तो लिख देंगे 25। अगर हम 16 का पहाड़ा पढ़े 16 एक बार में आएगा तो गुणा भी x हो जाएगा। उसके बाद माइनस में 3 लिखा गया, माइनस में 3 और 2 लिखा गया, 2 का अगर पहाड़ा पड़े 16 आएगा 8 बार में तो लिखेंगे 8। x माइनस में 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 25 एकम 25 माइनस 3/24 और पूरे बटे दिया गया है 16। x माइनस में 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 25 में से 24 घटाएंगे 1 बटे लिखा गया है 16, इधर स्क्वायर इधर जाएगी तो करड़ी, लिखेंगे x माइनस में 5/4 बराबर प्लस माइनस, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस दोनों आएगा, प्लस माइनस के साथ में करड़ी, 1 बटे हमारा लिखा गया है 16। क्योंकि 1 का वर्गमूल होता है और 16 जो है 4 का वर्गमूल है, तो लिखेंगे x माइनस में 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/4। यह माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस 1/4 माइनस प्लस में 5/4। चूंकि एक बार चिन्ह प्लस का है एक बार माइनस का, तो लिखेंगे प्लस लेने पर, अगर प्लस लेंगे तो x बराबर 1/4 प्लस में 5/4। आधार बराबर होगा तो अंश जुड़ देगा, अगर आधार विपरीत दिया है अलग अलग दिया गया है तो एलसीएम लेंगे, अगर सेम दिया गया है यानी आधार यहाँ पर 4 और 4 देगा तो अंश जुड़ेगा तो जोड़ लेंगे, घटेगा तो घटा लेंगे। यहाँ पर आधार दोनों का 4 दिया गया तो लिख देंगे 4 और ऊपर 1 प्लस में 5 है, 5 और 1 मिलकर के 6 होता है बटे 4, तो 2 दूना 4 2 3 6, x बराबर हमारा मिल गया 3/2। उसके बाद दूसरा, एक चिन्ह प्लस का ले लिए, दूसरा हमारा बचा है माइनस का, लिखेंगे माइनस लेने पर लिखेंगे x बराबर माइनस में 1/4 प्लस में 5/4। यहाँ पर भी आधार बराबर है तो लिखेंगे आधार में 4 माइनस में 1 है प्लस में 5 है, 5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 4/4, 4 से 4 कट गया, आंसर आया 1, तो लिखेंगे x बराबर हमारा आंसर हो गया 1। यह हो गई हमारी पूर्ण वर्ग विधि। ऐसे पूर्ण वर्ग विधि के सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे आगे प्रश्नों में।